हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में एक और नई सीरीज़ जिसका नाम है कांगा सीरीज़। और इस सीरीज़ की पहली कॉमिक्स है कौवा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। कौवा। कौवा इस शब्द के साथ ही प्रायः स्थान स्थान पर दिखने वाले एक स्याह पक्षी की छवि आंखों में उभर आती है। जी हाँ, आपने भी देखा होगा उसे अपनी कर्कश और तेज आवाज में काव काव करते। काव काव। लेकिन आज हम जिन कौवों से आपका परिचय कराने जा रहे हैं वे कुछ अलग ही हैं। काव काव। जल स्रोत पर कोई भी अधिक देर तक नहीं रुकेगा। ये शायद कौवों के उस विशाल झुंड का राजा था। काव काव। हमेशा की तरह आज भी मैं राजा कागा पृथ्वी गमन से पूर्व यह चेतावनी तुम सबको दे रहा हूं। पृथ्वी पर कोई भी अपने असली रूप में परिवर्तित होने का दुस्साहस ना करे, क्योंकि ऐसा करते ही वो कागलोक से निष्कासित हो जाएगा और कागलोक के विषय में सब कुछ भूल जाएगा। काव काव काव। अपनी जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए हम युग युग से पृथ्वी के जल स्रोतों पर निर्भर रहे हैं, क्योंकि कागलोक में जल नहीं है और हमें जल प्राप्ति के लिए सप्ताह में एक बार पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। और फिर सैकड़ों हजारों की संख्या में सभी कौवे राजा कागा के आदेश पर एक साथ वहां से उड़े। काव काव काव। लेकिन नहीं, शायद सभी नहीं। काव काव। तीर की सी तेजी के साथ आगे बड़ी सर्प की पूंछ ने अपनी कुंडली में जकड़ लिया था उस कौवे को। काव काव। सर्प कुंडली में दबे कौवे ने अपनी कठोर चोंच का सर्प पर तीक्ष्ण प्रहार किया था। सर्प की चमड़ी नोच डालने में कोई कसर न छोड़ी उसने। काव। और परिणाम अब और भी भयंकर होने वाला था, क्योंकि क्रोधित सर्प अब अपना खूनी जबड़ा उस कौवे की ओर बढ़ा रहा था। जंगल, जहां केवल हिंसक व वन्य प्राणी दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि दिखाई पड़ते हैं कुछ सभ्य व सबसे खतरनाक समझे जाने वाले प्राणी भी। जी हाँ, मनुष्य। वाह गोगा, आज तो अपने सितारे बुलंदी पर है। शेर, और वो भी बब्बर। केवल एक गोली से काम तमाम कर दूंगा। ठीक इसी पल एक आश्चर्यजनक घटना घट रही थी। कागलोक के नियम को तोड़ने पर विवश होकर उसने रूप परिवर्तित किया था और उछल पड़ा उधर मचान पर मौजूद गोगा का साथी बोबा। गोगा, ठहर गोगा, गोली मत चलाना। उफ, बेड़ा गर्क, सत्यानाश कर दिया ना। बब्बर शेर की खाक के हमें 10,000 मिल जाते। तुझे 10,000 की पड़ी है। उधर देख बेवकूफ, उधर देख। उत्तेजना से कांप रही थी बोबा की आवाज। भूकंप से भूकंप के से भाव चेहरे पर लिए उस काग युवती ने काग शस्त्र का शक्तिशाली प्रहार सर्प की गर्दन पर किया था। खचाक। ढीली पड़ती चली गई कुंडली की जकड़, और काग युवती के सांवले चेहरे को भिगोते चले गए थे सर्प के लहू के छींटे। क्या तूने इसी आदिवासी युवती को दिखाने के लिए मेरा शिकार हाथ से निकलवा दिया? आदिवासी युवती? इसके शरीर पर पंख नहीं दिखाई दे रहा तुझे? और अभी तुझे वो बात तो मैंने बताई नहीं जिसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। बोबा ने उसे वो बताया जो उसकी आंखों के सामने से प्रत्यक्ष होकर गुजरा था। नहीं, ये बकवास नहीं चलेगी। शिकार हाथ से निकल गया, इसलिए तू मुझे बहला रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या? चल नीचे उतर। मैं अभी साबित करता हूं कि वो पंख असली हैं। वही युवती वास्तव में कौवा है। गए मेरे 10,000। बकवास। कागलोक की ओर उड़ते सैकड़ों हजारों कौवे कागलोक में प्रवेश के साथ ही उनमें परिवर्तन हो रहा था। काग मानव के रूप में एक एक करके वे सब उस तिलिस्मी यंत्र के आगे से होकर गुजर रहे थे, जिसके नाम से ही उनकी उपयोगिता सिद्ध हो रही थी। कागलोक में प्रवेश करते या बाहर जाने से पूर्व इस यंत्र के सामने से होकर गुजरना आवश्यक था, और फिर राज दरबार में जनसंख्या गणक का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता था। प्रणाम महाराज। कहिए जनगणना मंत्री, कल सब ठीक है ना? विस्फोटक सूचना दी जनगणना मंत्री कल ने। राजकुमारी कांगा दल के साथ नहीं लौटी महाराज। क्या?
सिंहासन से उठकर खड़े हो गए राजा कागा। संपूर्ण काग दरबार में सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ा राजा कागा की स्तब्ध आवाज ने। किंतु कांगा तो अपनी सखियों के साथ थी। अवश्य थी महाराज, किंतु उड़ान भरते समय मची भगदड़ में वे सब इधर उधर हो गई थी। और फिर काग वेश में किसी को भी पहचान पाना असंभव है, क्योंकि उस वक्त रूप रंग व आकार में सब एक समान होते हैं। उसे खोजना होगा, उसे तुरंत ही खोजना होगा, और उससे पूर्व कि वो पृथ्वी पर अपना रूप परिवर्तित कर ले, खोजना होगा उसे। यह कार्य सेना नायक कुगूर को सौंपा जा सकता है महाराज। अपना आसन छोड़कर उठ खड़ा हुआ कुगूर। मैं तुरंत पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हूं महाराज, और मुझे विश्वास करना चाहिए कि कांगा को पृथ्वी पर रूप परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर वो दल से अलग क्यों हुई? काक शस्त्र हाथ में लिए उससे टपकती रक्त की बूंदों को आश्चर्य व खौफ के साथ देख रही थी वो। उर्फ कांगा। काव काव, कौन हूं मैं? काव काव, उफ, यहां तो चारों ओर भयानक वन है। मुझे कहाँ जाना है? कहाँ से आई हूं मैं? गोगा और बोबा उसकी ओर बढ़ रहे थे। गोगा, मैं सोच रहा हूँ एकदम से इसके सामने जाना ठीक भी होगा या नहीं। मेरे हाथ में बंदूक होते हुए घबराते हैं। नहीं गोगा, मुझे ये हर हाल में जिंदा चाहिए। याद रख, अगर तूने इस पर गोली चलाई तो मैं तुझे भी इसके साथ दफन कर दूंगा। क्या बात है भाई, कहीं तूने इसे शादी के लिए तो पसंद नहीं कर लिया? बकवास बंद कर और उस तरफ देख, बात बनती नजर आ रही है। हिरणी सी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में भय समाया हुआ था। म्याऊ म्याऊ, भयानक ढंग से गुर्रा कर एक बिल्ली कांगा पर झपटी थी। म्याऊ, आह! एक से बची, दूसरी से बची। उफ! किंतु केवल बचाव करने से ही तो प्राण नहीं बच सकते थे, अतः मुकाबला करने को तैयार हो गई थी कांगा। काव काव, आओ आओ शैतानों, तुम्हारे भी टुकड़े कर डालूंगी। क्रोधावश से कांगा का चेहरा एकाएक ही विकृत हो उठा। म्याऊ खचाक, उफ! लेकिन सवाल तो अभी 5 और बिल्लियों को भी ठिकाने लगाने का सामने था। स्क्रंच म्याऊ, दर्द से सिहर उठी कांगा, आंखें पीड़ा से नम हो गई। काव काव, ये बिल्लियां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। बिल्लियों का संयुक्त आक्रमण इस बार भारी पड़ने वाला था उस पर। म्याऊ म्याऊ, इसी पल फायर की जोरदार आवाज से कांप उठी जंगल की धरती। थाय! कांगा के ठीक चेहरे तक आ पहुंची बिल्ली को रुई की तरह धुन गई बुलेट। म्याऊ! कांगा की दूरी कांगा की बुरी तरह आतंकित निगाहें उस रहस्य में अग्नि का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। कांव कांव, कैसी है ये जादुई अग्नि जो तीर की तरह इन शैतान बिल्लियों को भेज उड़ा रही है? थाय! बचाव के लिए इस बार कांगा ने भी जबरदस्त फुर्ती दिखाई। कांव कांव, इसके नुकीले व भयानक दांत मेरे जिस्म की हड्डियों को भी चीर सकते हैं। कांगा ने अपनी संपूर्ण ताकत का कुछ अंश उस बिल्ली को वृक्ष पर पटकने में लगाया। थाय! म्याऊ! कांव कांव, धूरट! बोबा ने गोगा से गन ले ली थी, और इस बार उस बिल्ली का हश्र बहुत बुरा हुआ। थाय! अंतिम बिल्ली के उस हमले से स्वयं को बचाने के लिए नीचे लेट गई कांगा। आह! और कांगा पर बिल्ली की वह छलांग अंतिम छलांग साबित हुई। खच! ये लो पानी, अपने चेहरे से खून साफ कर लो। पंख अवश्य नकली हैं, ये बोबा तो पागल हो गया है। गोगा द्वारा पंखों को स्पर्श किए जाने से काग युवती की आंखों में चिंगारियां सी भड़की। काव काव, गोगा पीछे हट जा, ऐसे छूने की कोशिश मत कर। इसकी हरकत का बुरा मत मानना। ये लो अपना शस्त्र, बिल्लियों में लड़ाई के दौरान गिर गया था। काव काव, ये शस्त्र मेरे पास कहां से आया? कौन हूं मैं? बोबा के मन में भी कांगा का परिचय जानने की उत्सुकता थी। कौन हो तुम, और इस खतरनाक जंगल में कैसे पहुंची? काव काव, क्या कह रहा है ये? परंतु वह बेचारी तो केवल कागलोक की भाषा जानती समझती थी। बोबा का प्रत्येक शब्द उसकी समझ के बाहर था। बोबा के चेहरे पर उलझन के भाव देखकर गोगा शंकित स्वर में बोला। बोबा, मुझे तो ये गूंगी लगती है। नहीं, ये गूंगी नहीं है, ये कौवा है, इसलिए हमारी भाषा नहीं समझ पा रही है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि इसके पंख असली हैं। काव काव, पीछे हट जा मूर्ख, ये पंख छूने से उत्तेजित हो जाती है। डरो नहीं, इस जंगल में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे पास बंदूक है, ये देखो। काव काव, इसी शस्त्र से अग्नि छोड़कर इसने मुझे बिल्लियों के हमले से बचाया है। यह मित्र है। हम तुम्हें इस जंगल से निकालेंगे। गोगा, जीप स्टार्ट कर। ओके बॉस।
चिड़िया फंस गई। डरो नहीं, ये जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ है। गोगा ने हिचकोले खाती जीप को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया। ये बात समझ में नहीं आई कि पंख होते हुए ये उड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रही। जो भी हो, जंबो सर्कस का मुंह मांगा दाम देगा। कुंगूर, काव काव। इसी जल स्रोत से कांगा की खोज का सिलसिला शुरू करना होगा। जल स्रोत के निकट पड़ी सर्प की लाश ने कुंगूर के दिमाग में खलबली मचा दी। साथ ही ये पंख और सर्प की दो टुकड़ों में पड़ी ये लाश क्या कहानी कह रहे हैं। क्या वापसी की उड़ान भरते हुए कांगा को सर्प ने दबोच लिया था? सोचते सोचते दहशत सी सवार होने लगी उस पर। और क्या इसे कांगा ने मारा है? लेकिन कैसे? कौवा रूप में सर्प का सामना कैसे किया होगा उसने? उफ, कहीं उसने सर्प का मुकाबला करने के लिए रूप परिवर्तन तो नहीं कर लिया? अब अपनी खोज तेज करनी थी कुंगूर को। जंबो सर्कस के उस विशेष कक्ष की ओर बढ़ते हुए बोबा के चेहरे पर अपूर्व चमक थी। मैं गोगा को उसके पास छोड़कर आया हूँ बादशाह। ये समझ लो कि आपके सर्कस के लिए मैं हीरे की खान लाया हूँ। बोबा, मुझे तो तेरी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अगर तू सच कह रहा है तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। अचंभित हो उठा था बादशाह। ये पंख तो बिल्कुल असली हैं और इसके शरीर से जुड़े हुए हैं। बादशाह, इसके पंख मत छूना। उफ, काव काव। कांगा ने बादशाह की उसकी गुस्ताखी का दंड तुरंत दिया था। उफ। गोगा ने तो इसको पंखों को केवल छुआ था, मगर आपने तो कुछ अधिक छेड़छाड़ कर दी इसके पंखों के साथ। तूने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई थी बेवकूफ? तुम कह रहे थे कि ये कौवा से युवती में परिवर्तित हुई है। शायद इसके पंख इसके वस्त्रों का काम करते हैं, इसलिए ये उन्हें छूने पर उत्तेजित हो जाती है। इसे दोबारा कौवा बनने को कहो। मैं इसे उस रूप में भी देखना चाहता हूँ। ये हमारी भाषा नहीं जानती, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कांगा के निकट आ गया बोबा। बादशाह तुम्हें माला माल कर देगा। अपना कौवा वाला रूप इसे दिखाओ। काव काव। ये क्या कह रहा है? कांगा को जब नहीं समझा पाया बोबा तो, सॉरी बादशाह, ये हमारी बात नहीं समझ रही। जंगल के खूंखार प्राणी शेर तक को समझा लेते हैं हमारे प्रशिक्षक। तुम ये काम गैंगोला के लिए छोड़ दो। काव काव। मैं गलत लोगों के सामने हूँ। कांगा के हृदय में कई आशंकाएं जन्म ले रही थी। बादशाह के मन में आने वाले कल की खुशियां तैर रही थी। कौवा युवती, विश्व का अगला आश्चर्य, मैं माला माल हो सकता हूँ। और एक सुबह राजापुरम के निवासियों की आंखों के सामने थे जंबो सर्कस की यह आकर्षक विज्ञापन। विश्व का अगला आश्चर्य जंबो सर्कस में। विश्व का अगला आश्चर्य देखकर अगर आपकी आंखें खुली ना रह जाएं तो टिकट का 100 गुना पैसा वापस। विश्व का अगला आश्चर्य जंबो सर्कस में, वरना टिकट का 100 गुना पैसा वापस। विश्व का अगला आश्चर्य क्या होगा, आइए देखिए जंबो सर्कस में, अन्यथा टिकट का 100 गुना पैसा वापस। विशेष प्रदर्शन राजापुरम स्टेडियम में। पूरे राजापुरम में लगे टिकट फाटकों पर आकर भीड़ जमा थी। टिकट टिकट टिकट। रिपोर्टर्स तथा प्रेस फोटोग्राफर्स की भीड़ अभी से जमा होने लगी थी जंबो सर्कस में। विश्व का अगला आश्चर्य कैसा है, आप हमें कुछ बताएं। विज्ञापनबाजी पर लाखों खर्च कर चुका हूं, वे सब डूब जाएंगे। शो शुरू होने का इंतजार करो। इधर गैंगोला ने उस बाड़े में प्रवेश किया जहां वो भयानक जंगली जानवरों को प्रशिक्षित किया करता था। हिरनी सी आंखों में भय तैर गया। दिल दहलाने देने वाला था गैंगोला का स्वर। खोल दो इसके बंधन। आह। गैंगोला जिसे देखकर दहल उठते थे भयंकर व खूंखार समझे जाने वाले वन्य प्राणियों के भी कलेजे। आज सामने था कांगा के। सुना है तू वहां की भाषा नहीं, यहाँ की भाषा नहीं समझती। गैंगोला तुझे जुबान सिखाने आया है, धोखेबाज मित्र। काव काव। गैंगोला का जहर बुझा सर। सुना है तू कौवा है, मुझे अपना वो रूप दिखाना होगा तुझे। क्रोधित कांगा ने अपना पंजा गैंगोला का मुंह नौश लेने के लिए आगे बढ़ाया। काव काव। ओह। दूसरे ही पल कांगा की चमड़ी से लपट गया हंटर। साक। बादशाह ने तेरे एक शो के लिए लाखों खर्च कर डाले हैं। अब अगर तूने अपना कौवा वाला रूप ना दिखाया तो तेरी चमड़ी उड़े डालूंगा मैं। इसकी मार के आगे गूंगे भी बोलने लगते हैं। आह। हंटर के तीव्र झटके से फर्श पर जा पड़ी थी कांगा, और इस बार कांगा प्रचंड आवेग के साथ उछली। काव काव। शैतान दरिंदे, तेरा अंत मेरे हाथों होगा। कांगा की ठोकर खाकर उछल कर गिरा गैंगोला। आह। इसी के साथ चकित हो उठी कांगा अपनी इस प्रतिभा पर। काव काव। ओह, मैं तो उड़ भी सकती हूँ।
फड़ फड़, ये पंख मेरे उड़ने के लिए हैं। ओह, मुझे इसका पता इतनी देर में लग रहा है, और अब मैं इसकी आंखें नोच लूंगी। गैंगोला के कंठ से उबलने वाली वह चीख अति भयानक थी। गंदे! आ! कांगा की उंगलियां खून से लथपथ होती चली गई। आ! आ! खून से फर्श को भिगोता हुआ तड़प उठा गैंगोला। आ! दर्द से चिल्लाते हुए और भी खुंखार उठा गैंगोला। गैंगोला, भाड़ में गया बादशाह का लाखों रुपया। गैंगोला के हाथों तेरी मौत आ गई अब। साक! किंतु अब बेबस नहीं थी कांगा। वक्त की नजाकत ने सिखा दिया था उसे शत्रु का मुकाबला करना था। गैंगोला के बाल पकड़कर हवा में उड़ी कांगा। जालिम! आ! कांगा ने उसे ऊपर से नीचे छोड़ने में जरा भी दया न की थी। आ! पटाक! पैर की हड्डी चटकने की जोरदार आवाज हुई थी। अब हंटर कांगा के कब्जे में था, और अगले पल कांव कांव! दर्द तो तुझे भी उतना ही हो रहा होगा शैतान, जितना अन्य प्राणियों की इसकी चोट से हुआ होगा। कांगा ने गैंगोला को हंटर की मार से लहूलुहान कर दिया था। लगता है तेरे जैसे ही बुरे लोगों से भरी है सारी पृथ्वी। कांव 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 कांव! लेकिन कम से कम एक शैतान को तो मैं अपने हाथों खत्म कर सकती हूँ, गैंगोला, यानी तुझे। कांव कांव! कांगा की विचित्र भाषा का एक भी शब्द गैंगोला के पल्ले नहीं पड़ रहा था। तभी ओह, ये क्या! चाल में बुरी तरह उलझ कर रह गई थी कांगा। जंगल के उसी सुरंग नुमा रास्ते से भीतर प्रवेश किया बादशाह ने। गैंगोला को फौरन अस्पताल पहुंचाओ, और अस्पताल में बोलो कि यह शेर को प्रशिक्षित करते वक्त घायल हो गया है। बादशाह की आंखों में हिंसक चमक उभर आई। और तुझे अब मैं कौआ के रूप में परिवर्तित होने पर विवश नहीं करूंगा, क्योंकि तू इस रूप में भी संसार का अगला आश्चर्य मानी जाएगी। काव काव! अगले पल बादशाह के हाथ में एक स्प्रे की शीशी दिखाई पड़ी। मुझ पर निंद्रा हावी हो रही है। इसने क्या छिड़का है मुझ पर? कल होगा वो शानदार शो, जैसा कि दुनिया के किसी सर्कस में ना हुआ होगा। इधर कुंगूर जंगल के चप्पे चप्पे पर कांगा की तलाश कर रहा था। जलाशय के पास सर्प की लाश और जंगल के बीच बड़ी बिल्लियों की लाशें मेरे इस शक को मजबूत कर रही हैं कि कांगा ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया है। काव काव! जंगल को पार कर शहर में आ पहुंचा कुंगूर। जंगली कौओं से टोह लेता हुआ मैं शहर तो आ पहुंचा हूं, किंतु कांगा का कोई सुराग मुझे अभी तक भी नहीं मिला है। शहर पर विचरण करते हुए कौओं से भी मुझे मदद लेनी होगी। लेकिन उससे पूर्व मुझे कागलोक को अपनी अब तक की खोजबीन की पूरी रिपोर्ट दूरसंचार यंत्र द्वारा भेजनी होगी। और इधर राजापुरम स्टेडियम के बाहर अब भी टिकट लेने वालों की जबरदस्त भीड़ जमा थी, जबकि भीतर दर्शकों से खचाखच भर चुका था स्टेडियम। विश्व का अगला आश्चर्य पेश करो, विश्व का अगला आश्चर्य पेश करो! दर्शकों के जबरदस्त कोलाहल के बीच गूंज उठी हेलीकॉप्टर की तेज आवाज। और बेचैन दर्शकों में फैल गई उत्तेजना। वो देखो ऊपर, हेलीकॉप्टर के नीचे क्या टंगा है? शायद कोई पिंजरा। पिंजरे में क्या होगा? कोई जानवर? नहीं, विश्व का अगला आश्चर्य, विश्व का अगला आश्चर्य पिंजरे में। पिंजरे को मंच पर उतार दिया गया। क्या है पिंजरे में? सब्र करो, इसी सस्पेंस के लिए तो पैसा खर्चा है। थोड़ा रोमांच का मजा लो, थोड़ा रोमांच का मजा लो। विश्व का अगला आश्चर्य पिंजरे में? विश्वास नहीं होता। इसी पल हटा लिया गया पिंजरे के चारों ओर लिपटा कपड़ा। आश्चर्यजनक व उत्तेजित भीड़ की निगाहें जा अटकी थी कांगा पर। एक युवती! काव काव! मगर यह विश्व का आश्चर्य कैसे हो गई? धोखा! हमारे साथ धोखा हुआ है। काव काव! धोखा? धोखा तो मेरे साथ किया गोगा और बोबा नामक उन मानवों ने, जिन्हें मैंने मित्र समझा था। काव काव! तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कांगा सीरीज की कॉमिक्स कौआ के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।